Hi, welcome back to our channel Urban Diet and I am your dietitian Nikita. आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि नवरात्रि का जो हमारा फेस्टिवल है उसमें हम कैसे फास्ट रखते हुए अपना वेट लॉस कर सकते हैं। आप क्या मील ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, कैसे अपनी फास्टिंग मील्स को आप बेटर हेल्दी मील्स में कन्वर्ट कर सकते हो, तो उसके ऑप्शंस हम आज डिस्कस करेंगे और आपके क्या डूज़ एंड डोंट्स हो सकते हैं कि आपको वेट लॉस या वेट मैनेजमेंट में हेल्प कर सकते हैं। नवरात्रि का जो फेस्टिवल है वो हम 9 डेज़ सेलिब्रेट करते हैं। हर स्टेट का डिफरेंट वे है इसको सेलिब्रेट करने का, लेकिन हमारी इंडिया की सबसे अच्छी बात ये है कि हम सेम फेस्टिवल डिफरेंट वे में सब इकट्ठे मिलकर इसको सेलिब्रेट करते हैं। सबका सिमिलरली ईटिंग पैटर्न डिफरेंट होता है। कई लोग 9 डेज़ का फास्ट रखते हैं, कई लोग फर्स्ट या लास्ट फास्ट रखना प्रेफर करते हैं और कई सिर्फ बीच में 1 या 2 फास्ट रखना प्रेफर करते हैं। अगर आप 9 डेज़ का फास्ट रख रहे हो ये एक आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें अपना वेट भी मैनेज कर सकते हो, क्योंकि इस फास्ट में मोस्टली हम जो अपना बंद कर देते हैं वो है हमारा अन्न। तो मोस्टली आप ग्लूटेन फ्री जो आपके मील ऑप्शन है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप वेट लॉस भी इस टाइम पर कर सकते हो अगर आप बेटर ऑप्शंस या हेल्दी वर्जन जो है आप चूज़ करें। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमें क्या इसके डूज़ एंड डोंट्स होने चाहिए, कैसे आप अपना मील पैटर्न या आप अपना डे का मेन्यू जो है आप कैसे डिसाइड कर सकते हो। इसमें सबसे पहले ये है कि आपने हर 2 से 3 घंटे में कुछ खाना है, क्योंकि हम इसमें स्मॉल पोर्शन ऑफ मील्स देते हैं। हम बहुत ज़्यादा से रोटी सब्ज़ी वाला रूटीन नहीं होता है, तो हो सकता है आपकी एनर्जी लो हो। स्पेसिफिकली जिनको डायबिटीज़ है या आपका शुगर जो है काफ़ी हाई रहता है, इन दैट केस उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि आप हर 2 से 3 घंटे में कुछ खाएं, ताकि आपकी एनर्जी लो ना हो और आपकी शुगर लेवल भी हैं वो भी बहुत जल्दी ड्रॉप ना करें। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है कि आपने अपने आप को, अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड रखना है। मतलब आपका वाटर इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि हम इसमें फास्टिंग में क्या होता है, आप कम खा रहे हो या आपका काफ़ी गैप हो जाता है खाने के बीच में, तो आपको एसिडिटी या ब्लोटिंग हो सकती है, जिसकी वजह से आप काफ़ी अनईज़ी फील कर सकते हो। इवन हेडेक भी हो जाता है कई लोगों को। तो इन दैट केस आपने कोशिश करनी है कि आप इन्फ्यूज़ ड्रिंक, फ्रेश कोकोनट वाटर, लेमन जूस, या अगर आप वेजिटेबल जूस जैसे लौकी का, क्योंकि इस फेस्टिवल में लौकी अलाउड होती है, लौकी का जूस आप ले सकते हो। इवनिंग में आप सूप का इंटेक कर सकते हो। तो आपने कोशिश करनी है कि आप पूरा दिन में काफ़ी गुड क्वांटिटी में, जो आपका प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी है उसमें आप अपने वाटर इनटेक रखो और अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखो। थर्ड हमारा पॉइंट आता है कि आप कौन से ग्रेन इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हो, तो ये आपका टाइम है जिसमें आप ग्लूटेन फ्री प्लान पे रह सकते हो, क्योंकि इसमें जो भी हम ग्रेन्स यूजुअली यूज़ कर सकते हैं वो सारे ग्लूटेन फ्री होते हैं। जैसे कि आपका कुट्टू हो गया, आपका किनवा हो गया, एमरंथ हो गया, आपका सामक के चावल हो गए, साबूदाना हो गया। तो इस तरीके के ग्रेन्स आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि जैसे कुछ ग्रेन्स हैं जो हाई इन फाइबर हैं और हाई इन प्रोटीन है, जिससे आपकी एनर्जी लेवल भी बनी रह सकती है और आप मतलब लेथार्जिक फील नहीं करोगे। तो ऐसे कौन से ग्रेन्स हैं इसमें से, जैसे आपका किनवा है, एमरंथ है, कुट्टू है, ये सब हाई प्रोटीन ग्रेन्स हैं, इवन फाइबर रिच भी है। इस टाइम पे यूजुअली क्या होता है कि जब हम कम खा रहे होते हैं या हमारा पानी का इंटेक इतना प्रॉपर नहीं है, तो आप कॉन्स्टिपेशन भी बहुत जल्दी लोगों को हो जाता है। तो इन दैट केस आपने ये हाई फाइबर ग्रेन का यूज़ करना है। इस फास्ट में सबसे ज़्यादा हमारा जो सेकेंड इंग्रेडिएंट है जो यूज़ होता है वो है हमारे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। तो स्पेसिफिकली अगर आप वेट लॉस आपका गोल है और आप वेट लॉस अचीव करना चाह रहे हो, आप कोई सर्टेन नंबर अचीव करना चाह रहे हो अपने वेइंग स्केल पे, तो सबसे बेस्ट है इस टाइम पे आप लो फैट मिल्क यूज़ कर सकते हो और उसी की आप कर्ड यूज़ कर सकते हो। आप कोशिश करो कि घर की बनी हुई कर्ड लो, कि प्लीज़ कोई और जो भी आपको ऐसे आइटम्स मिलते हैं या पैकेज आइटम मिलते हैं जो आपको बोलते हैं फ़ैट फ्री है या लो फैट है, तो ऐसी चीज़ें प्लीज़ ना यूज़ करके आप कोशिश करो कि आप घर की बनी हुई दही या घर का बना हुआ जो पनीर है वो ही आप यूज़ करने की कोशिश करना इस टाइम।
हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारे स्वीटनर्स पर, क्योंकि ऑब्वियसली इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा मखाने की जैसे खीर हो गई या आप खीर बेस्ड या मीठा ज़्यादा प्रेफर करते हो। जैसे कई लोग जो है ग्लास ऑफ मिल्क के साथ फ्रूट ले लेते हैं रात को सोने से पहले। सो अगर आप स्वीट चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करते हो तो इन दैट केस आपने नेचुरल स्वीटनर यूज़ करना है, या आप जो हमारे शुगर सब्स्टिट्यूट होते हैं जैसे स्टीविया वगैरह वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये इनकी क्वांटिटी आप कम ही रखें, क्योंकि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को मैं इतना प्रेफर नहीं करती हूँ। इससे बेटर है कि आप हनी या जैगरी का यूज़ कर सकते हो। अगर आपने कुछ मीठे की क्रेविंग है या आप ऐसी कोई डिश बना रहे हो जैसे मखाने की खीर हो गई, साबूदाने की खीर हो गई, तो इन दैट केस आप उसमें जैगरी या हनी। ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जैसे ही नवरात्रे आते हैं आपको हर दुकानों पे और सब जगह आपको डाइट नमकीन्स मिलेंगे, नवरात्रे की नमकीन्स मिलते हैं, फास्टिंग आपको स्नैकिंग ऑप्शन मिलता है। और हम अपने मेन मील्स का तो बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन हम अपने स्नैकिंग का जो हमारा टाइम होता है, जो हमें बीच बीच में भूख लगती है, हम सबसे ज़्यादा गड़बड़ वहाँ करते हैं। सो आपने कोशिश करनी है कि या तो आप घर की बनी हुई नमकीन का इस्तेमाल करें, प्लीज़ अवॉइड दीज पैकेज्ड आइटम। अगर आपने कुछ भी मीठा या आपने घर में जैसे लड्डू बनाना है या जैसे आप लौकी की बर्फ़ी बना सकते हो, इस तरीके की चीज़ें आप घर में ही बनाएं रादर देन बाहर से सोर्स करने की बजाय। सो अपने स्नैक्स अपने बहुत वाइजली चूज़ करें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मेन रीज़न होता है कि आपका वेट जो है इंक्रीज़ हो जाता है या आप वेट गेन कर लेते हो ड्यूरिंग योर फेस्टिवल सीज़न। सो आप क्या क्या बना सकते हो इसमें आप जैसे मैंने आपको बताया घिया की लड्डू हो गए या स्वीट पोटैटो की चाट हो गई, नट्स का आप यूज़ कर सकते हो, आप पीनट्स का यूज़ कर सकते हो इस टाइम पर। सो ये वाले स्नैक्स, इवन आप जैसे फ्रूट चाट, इससे बेटर है कि आप कोई ऐसी लड्डू या आप ऐसा कुछ स्नैकिंग नमकीन लो या डाइट नमकीन लो या फेस्टिवल वाली जो ये नमकीन्स आती हैं, उससे बेटर है कि आप फ्रूट का ही इंटेक कर लो। वो एटलीस्ट आपकी फिलिंग भी रहता है, आपको फाइबर प्रोवाइड करता है, आपकी शुगर क्रेविंग को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, क्योंकि उसमें नेचुरल शुगर होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज। और जो आपने 2-4 बातों का ध्यान रखना है जो छोटी मोटी हम यूजुअली ध्यान नहीं देते, वो है जैसे हमारा टी कॉफ़ी का इंटेक। यूजुअली हम क्या करते हैं कि हम पहले ही कम खा रहे हैं इस टाइम पे, और आपका पानी का इंटेक आप ध्यान नहीं देते हो, ऊपर से आप चाय और कॉफ़ी का इंटेक रखते हो। उससे क्या होता है, एक तो आपकी भूख मर जाती है, क्योंकि हमें लगता है कि चाय पी लेंगे तो एटलीस्ट हमें भूख नहीं लगेगी, लेकिन उसका एक और साइड इफ़ेक्ट होता है, वो है आपको डिहाइड्रेट करना। टी एंड कॉफ़ी जो है आपको डिहाइड्रेट करती है, और इस टाइम पे क्योंकि हम ऑलरेडी इतनी कम कैलोरीज़ पे हैं या हम कम खा रहे हैं, हमारा एनर्जी लेवल थोड़ा लो रहता है, तो इन दैट केस आपने टी एंड कॉफ़ी का इंटेक जो है कम से कम रखना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा आदत है तो आप हाँ एक बार ही ले सकते हो, बट नॉट मोर देन दैट। आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप बहुत ज़्यादा टी एंड कॉफ़ी का इंटेक रखें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि हम वर्कआउट क्या करें। सपोज़ आप ऑलरेडी, जैसे हम लोग इस टाइम पे कम खाते हैं, मैं आपको बारी बारी ये चीज़ बोल रही हूँ, तो आपका वर्कआउट का रूटीन कैसा होना चाहिए। अगर तो आप जिम जाते हो और आप फास्ट रख रहे हो तो आई वुड रिकमेंड कि आप थोड़ी लाइटर एक्सरसाइजेस करें। मे बी इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, अगर आप यू आर इनटू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या आप कोई हैवी एक्सरसाइजेस कर रहे हो तो वो आप अवॉइड करके फॉर दीज फ्यू डेज़ आप थोड़ी कम इंटेंसिटी वाला वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन जो लोग नॉर्मल वॉक के लिए जा रहे हैं या जॉगिंग के लिए जा रहे हैं, वो अपनी जॉगिंग या वॉक कंटिन्यू रखें। ये ना सोच के कि हम फास्टिंग पर हैं और हम खा तो रहे हैं लेकिन हमने अपनी एक्सरसाइज जो है बिल्कुल बंद कर दिया, जिससे ऑब्वियसली आप थोड़ा बहुत फ्राइड वगैरह अगर खा भी रहे हो तो वो आपके वेट गेन में ही हेल्प करेगा, और प्लस आपने एक्सरसाइज भी छोड़ दी है तो डेफिनेटली आपका सारा रिजीम जो है वो ऊपर नीचे होने की वजह से आप वेट गेन ही करोगे। तो अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट पे कि डाइट प्लान कैसा होना चाहिए। सो आई थिंक अब तक हमने किसी भी वीडियो में अपना डाइट प्लान डिस्कस नहीं करा है, तो आपने क्या खाना है सुबह से लेके शाम तक हम इस सेगमेंट में डिस्कस करने वाले हैं। सो आप अपनी डे की शुरुआत कैसे करने वाले हो, आपका फ्रूट का इंटेक कब होना चाहिए, आपके स्नैकिंग ऑप्शन में क्या होना चाहिए, इस सब के बारे में हम इस वीडियो में इस सेगमेंट में डिस्कस करें। सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले आपका मील होना चाहिए 1 गिलास वाटर। अब वो वाटर कैसा होना चाहिए, या तो अगर आप प्लेन वाटर प्रेफर करते हो तो आप वार्म वाटर या प्लेन वाटर ले सकते हो। जो लोग लेमन वाटर प्रेफर करते हैं वो लेमन वाटर ले सकते हैं। अगर आप कोई और इंग्रेडिएंट डालना चाहते हैं, स्पेसिफिकली जो मैं प्रेफर करती हूँ वो है ज़ीरा वाटर देना, क्योंकि ज़ीरा जो है आपकी थोड़ी डाइजेशन में भी हेल्प करता है, थोड़ा ठंडा भी होता है, तो इससे एसिडिटी ब्लोटिंग भी कम रहती है। तो आपने क्या करना है, ज़ीरे को मतलब ½ टीस्पून ज़ीरा जो है आपने रात को भिगो के रखना है, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसको
सीव करके उसके पानी को गर्म करके आपने उसको सीव करना है और फिर वो 1 गिलास वाटर जो है आपने। इसके बाद आते हैं हम अपने ब्रेकफास्ट पे। सपोज़ अगर आपका ब्रेकफास्ट में काफ़ी गैप रहने वाला है तो इन दैट केस आप बीच में एक फ्रूट या साथ में नट्स ले सकते हो। और अगर आपका ब्रेकफास्ट जो है आप सीधा ब्रेकफास्ट करने वाले हो तो इन दैट केस आप या तो पॉरेज ले सकते हो या आप फ्रूट रायता, जैसे कि पोटैटो का रायता या घिया का रायता, या आप किसी को फ्रूट रायता आप बना के ले सकते हैं। इवन आप फ्रूट विद ग्लास ऑफ मिल्क भी ले सकते हो ब्रेकफास्ट के लिए। सो ये सब ऑप्शन जो है हेल्दी हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो आपने मिल्क यूज़ करना है या कर्ड यूज़ करनी है वो आपकी लो फैट मिल्क से बनी होनी चाहिए। और फ्रूट इन दैट केस आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको बनाना, अनार, एप्पल या जो भी आपको फ्रूट पसंद है या सीजनल है इस टाइम पर, आप वो यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है वो है आपका फ्रूट स्मूदी का, जिसमें आप अपने नट्स एंड सीड्स ऐड कर सकते हो, कर्ड ऐड कर सकते हो, 1 से 2 फ्रूट ऐड कर सकते हो। ये जो ऑप्शन है काफ़ी फिलिंग भी रहता है और आपको शुगर क्रेविंग्स को डाउन करने में भी हेल्प करता है। यूजुअली मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि अगर आप फ्रूट का इंटेक मॉर्निंग में रखते हो, साथ में नट्स एंड सीड्स लेते हो, क्योंकि नट्स एंड सीड्स का फ़ायदा ये होता है, एक तो वो फिलिंग तो होते ही हैं, लेकिन उसमें ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें नॉर्मल अपनी डाइट से नहीं मिलते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, सेलेनियम हो गया, जिसकी वजह से आपकी शुगर क्रेविंग जो है वो बहुत कम हो जाती है। ये आपके ब्रेकफास्ट ऑप्शन रह सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे मिड मील पे। तो अगर आपको लंच में और आपका जो ब्रेकफास्ट के बीच का जो टाइम होता है यूजुअली 11, साढ़े 11 या 12 बजे के करीब अगर आपको भूख लगती है, इन दैट केस यहाँ पे आप अपना वाटर इनटेक किसी ना किसी फॉर्म में कर सकते हो, जैसे कि फ्रूट इन्फ्यूज़ ड्रिंक हो गई, इवन क्यूकम्बर इन्फ्यूज़ ड्रिंक हो गई, या आप बटर मिल्क का यूज़ कर सकते हो, लस्सी ले सकते हो आप इस टाइम पे, लेमन वाटर, कोकोनट वाटर, इस तरीके की चीज़ों का इंटेक कर सकते हो। इससे आपकी बॉडी में हाइड्रेशन भी बना रहेगा और जो आपको मिड मील, जो आपको बीच में भूख लगती है, जो हमारा जैसे कि मैंने बताया लंच और आपके ब्रेकफास्ट के बीच का जो टाइमिंग होता है, तो यहाँ पे आप इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। इस फेस्टिवल में सबसे मेन बात ये रहती है कि या तो हम लंच लेते हैं या हम डिनर लेते हैं। मोस्टली लोग जो हैं डिनर प्रेफर करते हैं, लंच आप यूजुअली लाइट ही रखते हो। तो लंच के जो ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो वो है जैसे कि किनवा सैलेड हो गया, या आप पनीर का टिक्का ले सकते हो, फ्रूट स्मूदी, फ्रूट रायता, इस तरीके की चीज़ें ले सकते हो। इवन स्वीट पोटैटो की चाट ले सकते हो। ये आप लंच के ऑप्शंस रख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा मील आता है इवनिंग का। इवनिंग के स्नैक्स में अगर आप प्रेफर करते हो, सपोज़ आप लंच नहीं कर रहे हो, आप सीधा इवनिंग 4-4:30 के अराउंड कोई मील लेना चाहते हो, तो उस टाइम पे आप या तो मखाने की खीर ले सकते हो, मे बी विद योर ग्रीन टी, या आप एक टाइम की अगर चाय लेते हो तो दूध वाली चाय भी आप ले सकते हो, हमारी नॉर्मल मिल्क टी ले सकते हो। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि शुगर जो है आपने इस टाइम पे या तो जैगरी या हनी का यूज़ करना है। और अगर आप टी के बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं हैं तो आप या तो बटर मिल्क के साथ ले सकते हो, जैसे कि घिया का लड्डू हो गया, या कोई स्वीट पोटैटो की चाट हो गई, इन दैट केस ग्रिल्ड वेजिटेबल्स हो गई, इस तरीके की स्नैकिंग ऑप्शन जो है आप यूज़ कर। तो अब आती है हमने फास्ट कैसे ब्रेक करना है, क्योंकि अगर आपका डिनर हैवी रहने वाला है और आप डिनर में प्रॉपर मील लेते हैं, जो कि मोस्टली लोग यही प्रेफर करते हैं, इन दैट केस सबसे पहले अगर आपने सुबह से लेके या इवनिंग तक के टाइम में कोई भी ग्रेन का यूज़ नहीं किया है, मोस्टली आप फ्रूट पे रहे हो या आपने जैसे लाइटर मील लिया है, बटर मिल्क, दही, रायता, फ्रूट स्मूदी, इन तरीके की चीज़ों पे रहे हो, तो सबसे पहले आपने अपना फास्ट जो है वो फ्रेश कोकोनट वाटर या लेमन वाटर से ब्रेक करना है। क्यों? क्योंकि आपका जो इतनी लंबी फास्टिंग हो गई है उसमें आपको एसिडिटी, हमारा जो बॉडी का एसिड लेवल है, जो हमारे स्टमक का एसिड लेवल है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है इस टाइम पर। और ऑब्वियसली शाम से सुबह से शाम तक का जो काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है और आपने कुछ नहीं खाया, अगर इस टाइम पे आप कोई ऐसी हैवी चीज़ या हैवी मील डायरेक्टली लोगे तो डेफ़िनेटली आपको एसिडिटी रात को बहुत ज़्यादा फील हो सकती है, ब्लोटिंग आपको बहुत ज़्यादा फील हो सकती है। तो इन दैट केस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने स्टमक का पीएच लेवल जो है मेंटेन करके रखें। ये जैसे मैंने आपको बताया कि आप फ्रेश कोकोनट वाटर या नॉर्मल लेमन वाटर से अपना फास्ट ब्रेक कर सकते हो। फिर आता है आपका डिनर ऑप्शन। अब डिनर में आपने क्या क्या चीज़ें लेनी है। डिनर में आप कुट्टू की रोटी ले सकते हो, साथ में पम्पकिन की सब्ज़ी, पनीर की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी आप ले सकते हो। कुट्टू की रोटी की बजाय बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप किनवा की रोटी ले लो, या फिर आप किनवा का सैलेड ले लो,
ये सब ऑप्शन, सामक के चावल हो गए, साबूदाने की खीर हो गई, साबूदाने की खिचड़ी हो गई, इस तरीके की चीज़ें आप ले सकते हो। स्पेसिफिकली जो लोग ग्रेन नहीं लेना चाहते हैं और अपना मील लाइट रखना चाहते हैं, तो आपने ये कोशिश करनी है कि आप या तो ग्रिल्ड वेजिटेबल ले सकते हो साथ में कोई सूप, जैसे कि लौकी का सूप या पम्पकिन का सूप, क्योंकि ये वाली वेजिटेबल इस फास्ट में अलाउड होती है, तो आप इस तरीके के सूप साथ में ले सकते हो। सपोज़ आपने डिनर के बाद अपने लो कैल डिनर किया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रिल्ड वेजिटेबल के साथ आपने कोई सूप लिया है, या आपने जनरली आपको भूख नहीं थी और आपने काफ़ी हल्का डिनर किया है और आप बहुत ज़्यादा लेट नाइट जागने वालों में से हो, या आपका शेड्यूल ऐसा है कि आप अर्ली डिनर प्रेफर करते हो और फिर भी आपका बहुत लंबा टाइम है सोने तक के लिए, तो इन दैट केस आप अपने डिनर के बाद जो है या तो आप अपनी कोई ग्रीन टी ले सकते हो, साथ में थोड़े से नट्स ले सकते हो। स्पेसिफिकली कैश्यूज़ लोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो कैश्यूज़ जो है आपको स्लीपिंग में भी हेल्प करते हैं। उनकी मतलब इट इंड्यूसेस स्लीप, सो आपको काफ़ी साउंड स्लीप आती है। इसके अलावा जो लोग मिल्क प्रेफर करते हैं, जैसे कि आप लो फैट मिल्क यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा उसमें टर्मरिक, पिंच ऑफ टर्मरिक और पिंच ऑफ काली मिर्च जिसे हम कहते हैं, कूट के आप वो डाल सकते हो सोने से पहले। मतलब प्रेफरेबली कोशिश करना कि अगर आप मिल्क का इंटेक या किसी भी तरीके का ड्रिंक का इंटेक करते हो, जैसे कि टी हो गई, जैसे मैंने आपको बताया ग्रीन टी हो गई, या कोई भी आपने नट्स एंड सीड्स भी लेने हैं सोने से पहले, तो वो आपके सोने से 1 घंटा पहले होना चाहिए। एकदम सोते साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मिल्क लिया और आप सोने चले गए। तो एटलीस्ट 1 घंटे का गैप आपने अपने मील में और सोने के टाइम में रखना है, ताकि आपका डाइजेशन बेटर हो सके। तो आई होप आपको ये डाइट प्लान इजी टू फॉलो लगा होगा और यूज़फुल लगा होगा। जो स्पेसिफिकली वेट लॉस वॉचेज़ हैं, अपना वेट वॉचेज़ हैं, वो तो इस प्लान को एज़ इट इज़ ही फॉलो कर सकते हैं। वेयर एज़ अगर आप ये नॉर्मल हेल्दी ईटिंग पैटर्न चाहते हैं, तो जनरली आप इस प्लान की गाइडलाइंस फॉलो कर सकते हो। सो मैं कोशिश करूँगी कि हमारे आने वाले जो फेस्टिवल्स हैं उसमें मैं आपको प्रॉपर डाइट प्लान के साथ आपकी हेल्प कर सकूँ कि आप अपना वेट मैनेज कर सको। इवन मैं आने वाले टाइम में आपके साथ कुछ हेल्दी रेसिपीज़ फेस्टिवल टाइम के लिए शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं और आपको यूज़फुल लगती हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब अस, फॉलो अस एंड शेयर अस। आपके इस एनकरेजमेंट से मुझे और भी हेल्प मिलती है और भी मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके साथ ऐसी वीडियोस शेयर कर सकूं और आपको हेल्दी पैटर्न या हेल्दी लाइफस्टाइल कैसा होता है उसके बारे में आपके साथ मैं अपनी नॉलेज जो है शेयर कर सकूं।